हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो हीलिंग विथ डॉक्टर वीकेएस। तो आज हम लोग जो मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं वो है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। और ये होम्योपैथी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसको कि हम अर्बर बीटे और ट्री ऑफ लाइफ के भी नाम से जानते हैं। और इस पौधे को हम लोग अपने आसपास बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और इसको हम लोग मोरपंखी का पौधा भी बोलते हैं। और इसी प्लांट से हम लोग ये थूजा ऑक्सीडेंटलिस मेडिसिन बनाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें कि ये थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो है वो प्लांट किंगडम का मेडिसिन है, और इसका जो फैमिली है वो कॉर्निफेरी है। और कॉमन नेम ट्री ऑफ लाइफ, वाइट सीडार, आर्बर विक्टे, ये सारे इसके नाम हैं। ट्री ऑफ लाइफ, वाइट सीडार, आर्बर विक्टे। प्रूवर डॉक्टर हैनीमैन है, डॉक्टर हैनीमैन साहब है। थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो मेडिसिन है वो एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रिस्ट का मतलब होता है कि वो मेडिसिन जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पे अपना एक्शन छोड़ता है। मतलब कि वो सर से पांव तक, मतलब हेड टू टो, विभिन्न अंगों मतलब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स पे अपना एक्शन दिखाता है। तो सब चलिए जानते हैं इसका स्फीयर ऑफ एक्शन। तो स्फीयर ऑफ एक्शन में हम ये देखेंगे कि ये कौन कौन से बॉडी पार्ट पे अपना एक्शन मेनली दिखाता है। तो इसका एक्शन हम लोग को देखने को मिलता है स्किन पे, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन पे, मतलब जेनाइटल्स ऑर्गन्स पे, और यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ऑर्गन्स पे देखने को मिलता है। मेल और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे, यूरिनरी सिस्टम, ब्लेडर हो गया, किडनी हो गया, इस पे इसका एक्शन देखने को मिलता है। इसका एक्शन हमको नर्वस सिस्टम पे भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जैसे कि ब्रेन पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं जीआईटी पे। जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मतलब जीआईटी पे भी इसका बहुत अच्छा एक्शन है। तो इस सब के बारे में हेड टू टो हम लोग सारे सिम्टम्स को एक एक करके देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है। मतलब थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो पर्सन होगा, पेशेंट जो होगा, वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो पेशेंट होता है वो हाइड्रोजेनाइट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उस जो पेशेंट होगा उसमें वाटर और हाइड्रोजन का मतलब मात्रा हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो और वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब कि स्वेलिंग, ड्रॉपसी और एनासर का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ड्रॉपसी क्या होता है और एनासर का क्या होता है। ड्रॉपसी का मतलब हो गया जैसे कि कोई लोकलाइज्ड एरिया में एडेमा हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो उसको हम लोग ड्रॉपसी बोलेंगे। और अगर वो स्वेलिंग पूरे बॉडी पार्ट में मतलब फैला हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनासर का। मतलब वाइड स्प्रेड अगर एडेमा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एनासर का। तो जो थूजा का पेशेंट होता है वो फ्लैशी, मतलब मोटा, हेल्दी पर्सन होगा, और वो गणेश जी जैसा दिखेगा। उसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो गणेश जी जैसा होगा, मोटा होगा, थुलथुला होगा। फिर उसके बाद से हम देखते हैं कि थूजा ऑक्सीडेंटली जो मेडिसिन है वो किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिसिन इसको बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो हम लोग पढ़े होंगे साइकोटिक, मतलब साइकोटिक मियाज्म होता है। साइकोटिक का मतलब होता है, मियाज्म में हम लोग देखेंगे ओवर ग्रोथ, अनवांटेड जो भी ग्रोथ होता है वो साइकोटिक मियाज्म में आता है। तो हम लोग थूजा में भी देखते हैं कि अनवांटेड ग्रोथ देखने को मिलता है थूजा में, जैसे कि वार्ड्स हो गया, ट्यूमर हो गया, सिस्ट हो गया, तो ये सब देखने को मिलता है। इस वजह से इसको हम लोग किंग ऑफ एंटी साइकोटिक मेडिसिन बोलते हैं। इस पे इसका एक्शन बहुत अच्छा है। तो फिर हम देखते हैं कि थूजा ऑक्सीडेंटलिस जो मेडिसिन है वो लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड रेमेडी है। मेनली जो कंप्लेन होगा वो लेफ्ट साइड में ही देखने को मिलेगा, जैसे कि लेफ्ट ओवरी, लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, लेफ्ट किडनी, इस पे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो थर्मल है, मतलब वो थर्मली चिली पेशेंट होता है। बॉडी के हिसाब से जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो पेशेंट मिलेगा हमको, उसका जो थर्मल होगा वो चिली होगा। फिर हम देखते हैं कि थूजा ऑक्सीडेंटलिस में जो है वो अलाइनमेंट फ्रॉम बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, मतलब कि जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का पेशेंट होता है उसमें हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलेगा आफ्टर वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीनेशन के बाद उसको बैड इफेक्ट, मतलब उसका क्या बैड इफेक्ट है वो देखने को मिलता है हम लोग को। अलाइनमेंट्स फ्रॉम बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के वजह से उसको क्या क्या दिक्कत हो रहा है, और ये हमको एंटियम टार्ड में भी देखने को मिलता है और सेलेसिया मेडिसिन में भी देखने को मिलेगा, बेड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन।
तो अब हम लोग थूजा के माइंड मतलब मेंटल जनरल के बारे में जान लेते हैं। मेंटल सिम्टम्स क्या क्या उसमें दिखेगा। तो मेंटल्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सन जो होता है वो फिक्स्ड आइडियाज मतलब फिक्स्ड आइडिया मतलब वो बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा और उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि उसको कोई उसका जो बॉडी है और सोल उसका जो आत्मा है वो अलग अलग है मतलब सेपरेट है। तो वो चीज़ उसमें देखने को मिलेगा। फिर उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है फीलिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ लिविंग एनिमल्स इन द एब्डोमेन मतलब उसको लगेगा कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मेरे पेट में चल रहा है, तो वैसा उसको फीलिंग आते रहेगा। फिर इसमें जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का पेशेंट होता है वो इमोशनली सेंसिटिव होता है। हेड का सिम्टम्स देख लेते हैं। तो जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो पेशेंट होगा उसमें हम लोग को वर्टिगो मतलब चक्कर उसको कब आएगा, जब वो अपनी आंख बंद करेगा। तो मतलब क्लोजिंग ऑफ आइज से उसको वर्टिगो हो रहा है, वो चीज़ हमको थूजा ऑक्सीडेंटलिस में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से हेडक, हेडक में ब्रस्टिंग टाइप ऑफ पेन होगा मतलब उसको लगेगा कि कोई उसके सर में कील ठोक रहा है वैसे उसके सर में दर्द होगा। फिर उसके बाद से क्रोनिक हेडक उसमें देखने को मिलेगा ड्यू टू ओवर हीटिंग हीटिंग की वजह से, या फिर बहुत दिनों से चाय वो पी रहा है तो चाय कॉफ़ी पी रहा है तो उसके वजह से हेडक हो सकता है। फिर थूजा ऑक्सीडेंटलिस में डैंड्रफ के केस में बहुत अच्छा काम करता है। तो डैंड्रफ कैसा होगा, स्केली होगा, हेयर ड्राई रहेगा और फॉलिंग ऑफ हेयर मतलब बाल झड़ेगा। तो उस केस में हम लोग थूजा ऑक्सीडेंटलिस का एक्शन बहुत अच्छा देख। तो अब हम देखते हैं माउथ के सिम्टम को कि माउथ में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले माउथ में देखने को मिलेगा टीथ डिके एट द रूट, और जब टीथ होगा वो रूट से डिके होगा ना कि क्राउन से। नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिकेइंग होता है वो डिके ऑफ टीथ होता है वो क्राउन से होता है। इसमें जो टीथ का डिके होगा वो रूट से होगा। फिर इसमें हम लोग देखते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस में कि जो टूथएक होगा वो टी ड्रिंकिंग मतलब चाय पीने से उसका जो दांत का दर्द है वो बढ़ जाएगा, दांत में दर्द होने लगेगा। फिर उसके बाद से टंग में देखते हैं कि जो टंग होगा थूजा ऑक्सीडेंटलिस का वो उसमें हमको देखने को पेन एट द टिप, टिप पे पेन देखने को मिलेगा और ब्लिस्टर एट द एंड ऑफ द टंग, टंग के एंड पे ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं कि इसमें हम इन्फेक्शन ऑफ गम्स, गम्स का इन्फेक्शन देखने को मिलेगा इसमें, और स्वेलन गम्स। इन्फेक्शन ऑफ गम्स क्यों है, इन्फेक्शन ऑफ गम्स की वजह से इसको स्वेलन गम्स है। तो स्वेलन गम्स देखने को मिलेगा इसमें, पायरिया होगा, ब्लीडिंग होगा गम्स से, तो वो चीज़ इसमें देखने को मिलेगा थूजा ऑक्सीडेंटलिस में। फिर अब देखते हैं रिस्पायरेटरी सिम्टम्स। रिस्पायरेटरी सिम्टम्स में लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस का मतलब स्वेलिंग इन लैरिंग्स, लैरिंग्स में स्वेलिंग देखने को मिलेगा। अस्थमा इन किड्स, अस्थमा मतलब कि किड्स को खांसी होगा, जो खांसी होगा बहुत ज़्यादा होगा, वो खांसते खांसते उसके पेट में दर्द होने लगेगा, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होगा। फिर उसके बाद से ड्राई कफ, ड्राई कफ देखने को मिलेगा थूजा ऑक्सीडेंटलिस में। और पिंचिंग पेन, पिंचिंग पेन एट द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट मतलब लगेगा जैसे कोई सुई चुभो रहा है वैसा पेन होगा इसमें चेस्ट में, वो भी लेफ्ट साइड के चेस्ट में होगा। पिंचिंग पेन इन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, लेफ्ट साइड चेस्ट के लेफ्ट साइड में पेन होगा, लगेगा जैसे कोई सुई चुभो रहा है वैसा पेन होगा, पिंचिंग पेन। फिर उसके बाद से हम देखते हैं थूजा ऑक्सीडेंटलिस के जीआईटी सिम्टम्स को। तो जीआईटी सिम्टम्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में हम देखेंगे ब्लटिंग एंड इनडाइजेशन, बहुत ज़्यादा इसमें ब्लटिंग मतलब पेट फूला हुआ रहेगा, इनडाइजेशन होगा और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा मतलब गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा, गैस बहुत ज़्यादा बनेगा। फिर उसके बाद से हम इसमें देखेंगे कि कोरोनिक डायरिया, कोरोनिक डायरिया देखने को मिला, लंबे समय से डायरिया रहेगा। और ब्रेकफास्ट के बाद मतलब वो ब्रेकफास्ट के बाद क्या होगा कि उसको तुरंत लूज मोशन के लिए वो जाएगा, ठीक है। और अर्ली मॉर्निंग में गार्गलिंग साउंड के साथ उसका मतलब जो स्टूल पास करेगा वो। फिर इसमें देखने को मिलेगा कि स्टूल पास कब कब करने जाएगा, वो कॉफ़ी अगर पी लेगा या फिर फैट फूड
फास्ट मतलब फैट ऑयली फूड खा लेता है, या फिर वैक्सीनेशन के केसेस में और ओनियन अगर खा लेता है, तो इस चीज़ में इसका डायरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थूजा ऑक्सीडेंटलिस में हमको जीआईटी में देखने को मिलेगा। फिर देखते हैं कि थूजा में कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है, मतलब थूजा का कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है। तो थूजा ऑक्सीडेंटलिस का जो पेशेंट होता है उसमें वायलेंट पेन इन रेक्टम, रेक्टम में वायलेंट पेन बना रहेगा। कंस्टिपेशन की वजह से उसको रेक्टम में वायलेंट पेन देखने को मिलेगा। पाइल्स स्वेलन, मतलब जो पाइल्स होगा वो उसके वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगा। फिर पेन सीवियर व्हेन सिटिंग, वो जब बैठेगा तो उसका जो पाइल्स है वो दर्द करने लगेगा, पेन सीवियर होने लगेगा, बैक में रेक्टम में पेन होने लगेगा। तो ये सब चीज़ जीआईटी में देखने को मिलेगा थूजा ऑक्सीडेंटलिस से। तो अब हम लोग आइज के सिम्टम्स को देख लेते हैं। आइज में मेनली उसको इन्फ्लामेशन मिलेगा ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ गोनोरिया। गोनोरिया के इन्फेक्शन की वजह से आइज में इन्फ्लामेशन मिलेगा, और स्पेशली इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। फिर इसमें जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस है वो स्केली स्टाई इसमें देखने को मिलता है। स्टाई मतलब जो एक तरह का ये भी इन्फेक्शन ही है, जो गोनोरिया या फिर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। फिर उसके बाद से हम लोग जो देखेंगे, आइज में बर्निंग मिलेगा, टीयरिंग पेन मिलेगा इन ओपन एयर, मतलब बर्निंग और टीयरिंग पेन मिलेगा। जब भी वो ओपन एयर मतलब आँख को खुला रखेगा, ओपन एयर में जाएगा तो उसको बर्निंग एंड टीयरिंग पेन मिलेगा। फिर हम लोग नोज के सिम्टम्स पे आते हैं। तो नोज के सिम्टम्स में क्रोनिक कैथरेक्ट, मतलब बहुत दिनों से उसको सर्दी बना रह रहा है, या फिर नेजल पॉलिप के केस में नेजल पॉलिप अगर है उसको, या फिर पेन एट द रूट ऑफ नोज, नोज के रूट पे। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि रूट ऑफ नोज किसको बोलते हैं। तो जैसे कि हमने इस डायग्राम में दिखाया है, रूट ऑफ नोज मतलब उसीलिए मैंने डायग्राम में इसको दिखा दिया है। रूट ऑफ नोज यानी जहां आपका नोज एंड हो रहा है यहाँ पे, तो वो हो गया रूट ऑफ नोज। तो वहां पे उसको पेन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद से हम देखते हैं ईयर का सिम्टम्स। तो ईयर में कोरोनिक ओटाइटिस, मतलब बहुत दिनों से उसका कान बहते आ रहा है, और उसमें एक्रिड और ऑफेंसिव डिस्चार्ज, मतलब एक्रिड मतलब जला देने वाला, मतलब छील देने वाला जैसे डिस्चार्ज होता है, तो वैसा डिस्चार्ज येलोइश ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है। तो उस केसेस में थूजा ऑक्सीडेंटलिस बहुत अच्छा काम करता है। यूरिनरी सिस्टम, तो अब हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यूरिनरी सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखने को मिलेगा कि इन्फ्लामेशन इन यूरेथ्रा, इन्फ्लामेशन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फिर पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन के समय में दर्द होगा, यूरिन खत्म होने पर दर्द होगा, सीवियर पेन होगा इसमें। फिर इसमें बर्निंग सेंसेशन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में हर समय बर्निंग सेंसेशन बना रहेगा। जब भी वो पेशाब करके निकलेगा तो उसको यूरिन में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। फिर इसको पेशाब बार बार लगेगा, और थोड़े थोड़े अमाउंट में पेशाब होगा, और ड्रॉप बाय ड्रॉप होगा। तो इस केस में हम लोग थूजा ऑक्सीडेंटलिस का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सप्रेस्ड गोनोरिया देखने को मिलेगा, मतलब गोनोरिया जो है वो सप्रेस्ड हो चुका है। फिर जो थूजा ऑक्सीडेंटलिस है इसमें एंटीबैक्टीरियल का काम करता है गोनोरिया के केस में। और फिर इसमें लार्ज प्रोस्टेट, मतलब प्रोस्टाइटिस के केसेस में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर हम लोग देखते हैं टेस्टिकल इन्फ्लामेशन, थूजा में टेस्टिकल में इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे स्वेलिंग इन वेजाइना इन द केस ऑफ गोनोरियल इन्फेक्शन, गोनोरियल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगा वेजाइना में। ठीक है, तो ये सब चीज़ थूजा ऑक्सीडेंटलिस में देखने को मिले। बर्निंग पेन इन द लेफ्ट ओवेरियन रीजन, जैसा कि हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड रेमेडी है, तो लेफ्ट साइड में इसको बर्निंग पेन मिलेगा, लेफ्ट ओवरीज में, इस लेफ्ट ओवरियन रीजन में इसको बर्निंग पेन मिलेगा। फिर स्वेलिंग इन द लेफ्ट साइड ओवरी, स्वेलिंग जो देखने को मिलेगा वो लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा। तो ये सब सारा सिम्टम्स था वो यूरिनरी सिस्टम पे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पे सिस्टम पे हम लोग देख चुके हैं। फिर अब हम लोग आगे देखते हैं एक्सक्रीमिटीज़। एक्सक्रीमिटीज़ में हमको देखने को मिलेगा कि मतलब
स्टिफनेस इन लेग्स, लेग्स में स्टिफनेस मतलब जो पैर है उसमें स्टिफनेस देखने को मिलेगा। और व्हेन वॉकिंग लिम्स फील्स एज इट मेड ऑफ अ वुड, मतलब जब वो चलेगा पर्सन तो उसको वैसा लगेगा कि उसका जो पैर है वो वुड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, और वो आवाज भी वैसे करेगा वुड जैसा, तो उसको वैसा फील होगा। फिर उसके बाद से सेंसेशन एज इफ बॉडी स्पेशली द लिम्स वेयर मेड अप ऑफ ग्लास एंड कुड ब्रेक इजीली, मतलब उसको ऐसा लगेगा कि उसका जो लिम्ब है वो ग्लास का बना हुआ है और इजीली ब्रेक कर सकता है ग्लास की तरह, तो ऐसा उसको सेंसेशन होगा। फिर अब थूजा का हम लोग फीवर देख लेते हैं। तो थूजा में जो फीवर देखने को मिलेगा इसमें क्या होगा कि चिल स्टार्ट फ्रॉम द थाइस, मतलब ठंडी चिल स्टार्ट जो होगा वो थाइज से स्टार्ट होगा। फिर पर्सपायरेशन फ्रॉम अनकवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पर्सपायरेशन होगा पसीना जो होगा वो अनकवर्ड पार्ट से होगा, अनकवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी से पसीना होगा। फिर स्किन, स्किन में हम देखते हैं स्किन जो है वो उसमें कॉर्न देखने को मिलेगा, वार्ट्स, पॉलिप, कार्बंकल्स, अल्सरेशन, अल्सरेशन। एनल और जेनाइटल रीजन में वार्ट्स देखने को, एनल और जेनाइटल रीजन के वार्ट्स में हम थूजा का एक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं स्किन लुक्स डर्टी, थूजा में हम लोग स्किन लुक्स डर्टी, ये पिकुलियर सिम्टम्स है। स्किन जो है इसका डर्टी देखने को मिलेगा, ब्राउनिश व्हाइट स्पॉट्स हेयर एंड देयर, व्हाइट स्पॉट देखने को मिलेगा इधर उधर, स्किन जो होगा वो डर्टी होगा, ब्राउनिश और व्हाइट स्पॉट्स देखने को मिलेगा शरीर के अलग अलग पार्ट्स में। फिर हम देखते हैं कि जो इसका वार्ड्स होगा वो पेडंकल्टेड होगा, पेडंकल्टेड मतलब लटका हुआ वार्ड्स देखने को मिलेगा, जैसे कि इस पिक्चर में हमने दिखाया है। फिर इरप्शन ओनली ऑन द कवर्ड पार्ट्स, जो इरप्शन होगा स्किन इरप्शन वो कवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी पे देखने को मिलेगा, और उस जब हम लोग उसको खरोचेंगे मतलब खुजली करेंगे तो उसमें बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको हम लोग खरोचेंगे तो उसमें बर्निंग सेंसेशन, स्क्रेचिंग पे उसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, स्क्रेचिंग पे उसमें बर्निंग सेंसेशन देखने को मिला। फिर उसके बाद से हम नेल्स, नेल्स में क्या देखेंगे, डिफॉर्म्ड होगा, नेल्स जो होगा वो डिफॉर्म होगा, नाखून जो होगा डिफॉर्म होगा, टूटा हुआ होगा, ब्रिटल होगा। फिर ड्राई स्केली डेंड्रफ के केस में जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डेंड्रफ होगा इसमें ड्राई स्केली टाइप में डेंड्रफ होगा, ड्राई हेयर होगा, तो इस सब चीज़ में थूजा ऑक्सीडेंटलिस का एक्शन बहुत अच्छा है। सो थैंक यू एवरीवन टू वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग थूजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में डिटेल में जाने और सारे सिम्टम्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक यू अगेन टू वाचिंग दिस वीडियो।